के शायर ने कहा है कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहें तो बोलेगा कौन। तो ये एक साजिश है बीजेपी का। ये जो बिहार में चुनाव होना है, उस चुनाव में हिंदू मुस्लिम करके यहाँ जो अफवाह फैलाना है, उसके लिए बीजेपी एक पूरे मीडिया गोदी देखिएगा यही चला रहा है। कोई ये नहीं पूछ रहा है कि अगर इतना बड़ा घटना हुआ तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा। ये कोई ये कह रहे हैं कि धर्म पूछ के मारा, धर्म पूछ, तुम था वहाँ, कौन बोल रहा है कि धर्म पूछ के मारा। पर्यटक स्थल पे एक भी सेना का जवान नहीं होना, एक भी पुलिस प्रशासन के लोग नहीं होना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की ओर घटना का मैंने इशारा करता हूँ। तो क्या आपको लगता है कि ये घटना नहीं एक षड्यंत्र है? देखिए, जिस तरह बफबिल के लोग आड़ में ये लोग देश की संपत्ति, सेना की संपत्ति 13,000 एकड़ जमीन अपने अडानी अंबानी जैसे और बाबा रामदेव जैसे मित्रों को सेना के जमीन को बेचने का काम किया, उसी तरह बफबिल को दबाने के लिए मुझे तो लगता है कि पहलगांव में इस घटना को अंजाम दिलवाया गया। नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं हेलो नंदा। इस सरकार से पहले यही भाजपा है जो कांग्रेस से हर छोटी घटना में जिम्मेवारी मांगती थी कि कौन जिम्मेवारी लेगा घटना का। आज इस भाजपा सरकार में बार बार घटना हो रहा है। इसके पहले पुलवामा हुआ, अभी पहलगाम हो गया, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या कोई है इस पार्टी में जो कहेगा कि मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूं और अपना इस्तीफा देता हूं? लेकिन ये कहने वाला कोई नहीं है। कल 22 तारीख को पहलगाम में कांड हुआ और आज मोदी जी मधुबनी में चुनावी यात्रा कर रहे हैं और अपना स्टेज संभाल रहे हैं। कहने को तो कि सऊदी अरेबिया से पूरा पोस्ट करवा रहे हैं कि सऊदी अरेबिया से मैंने अपना यात्रा रद्द करके मैं वापस इंडिया आ गया हूं। लेकिन आके आप कर क्या रहे हैं? आप कश्मीर क्यों नहीं गए? और अमित शाह गए भी थे तो आप देखेंगे चप्पल में श्रद्धांजलि दे रहे हैं, रेड कारपेट बिछाए हुए हैं। तो ये सब कुछ एक बहुत बड़ी बात लगती है और इससे जो जनता जो है काफ़ी कुछ निचोड़ निकाल चुकी है। तभी हमारे साथ अरुणेश यादव हैं जो कट्टर लालूवादी हैं और जानते हैं क्या कुछ इनका कहना है। आपने देखा होगा ये सब कुछ जो वीडियो पोस्ट वगैरह देख रहा है, इसे क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले तो जो पहलगाम में घटना हुआ काफ़ी दुखद घटना है। जितने भी वहाँ मृतक थे, मारे गए, सभी हमारे भारतवासी, हमारे भी भाई बंधु थे। मैं सभी मृतकों को अपने दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मृतक को, आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दें, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। और ये जो घटना है, जिस तरह से ये लोग प्रसारित कर रहे हैं, तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत जिस तरह से पुलवामा में घटना करवाया गया था, जिस कश्मीर में आप एक खैनी का पुरिया अपने पॉकेट में लेके नहीं जा सकते, वैसे सेंसिटिव इलाका में गाड़ी में आरडीएक्स जाके हमारे सेना के जवानों के गाड़ी में टकरा दिया जाता है। और उसी तरह कश्मीर जैसे पर्यटक स्थल में, जहां इस गर्मी के दिनों में हजारों लाखों पर्यटक जाते हैं, तो सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है पर्यटकों को सुरक्षा देना। और उस पर्यटक स्थल पे एक भी सेना का जवान नहीं होना, एक भी पुलिस प्रशासन के लोग नहीं होना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की ओर घटना का मैंने इशारा करता हूँ। तो क्या आपको लगता है कि ये घटना नहीं एक षड्यंत्र है? देखिए, जिस तरह बफबिल के लोग आड़ में ये लोग देश की संपत्ति, सेना की संपत्ति 13,000 एकड़ जमीन अपने अडानी अंबानी जैसे और बाबा रामदेव जैसे मित्रों को सेना के जमीन को बेचने का काम किया, उसी तरह बफबिल को दबाने के लिए मुझे तो लगता है कि पहलगाम में इस घटना को अंजाम दिलवाया गया है। क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं बीजेपी के लोग कि वहाँ हिंदू पूछ जाति नहीं पूछा गया कि हिंदू को पूछ के मारा गया। ध्रुवीकरण करने की बात ये देखिए, बोला जा रहा है। ये बिहार में चुनाव, बंगाल और बिहार में चुनाव होने वाला है, तो चुनाव में इस मुद्दा को भंजाने के लिए ये लोग सिर्फ लोगों का ध्यान आतंकवादी घटना से और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये सिर्फ कि हिंदू कह के मारा। जबकि एक देखिएगा, एक वीडियो वायरल हो रहा है, शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के नेता हैं बंगाल के, वो एक महिला अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही है कि हम लोग को कैसे बिना पुलिस के सुरक्षा में हम लोग को वहाँ पर गोली चलाया, और कह रहे हैं कि कहो हिंदू पूछ के मारा। ये शुभेंदु अधिकारी का पीड़ित महिला के साथ ये
दबाव देकर उसको बुलवा रहे हैं कि बोलो हिंदू मारा ना, हिंदू पूछ के मारा ना, हिंदू पूछ के मारा। ये जब चुनाव कि बिहार में विभिन्न जातियों में बटे हुए लोग हैं, तो मोदी और भाजपा सरकार चाहती है कि जातियों को मिटा दो और एक सब मिल के धर्म के मारे आ जाओ, और उस धर्म के नाम का जो वोट है भाजपा को मिल जाए। हम लोग भी चाहते हैं कि देश से और बिहार से जाति खत्म होना चाहिए। सभी एक जाति, हम लोग मानव जाति हैं, हम लोग एक जाति में रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। हम लोग सब सभी जातियों को मिला दें। जब जातियों को मिला, सब हिंदू की तो बात करता है लेकिन दुसाध की बात करता है, चमार की बात करता मीडिया है। में ये सब चल रहा है कि जाति नहीं पूछा गया, धर्म, और जब से कांड हुआ तभी से सब चल रहा है। तो ये सब बातें कहाँ से निकल के आ गया? कौन बोल रहा है कि जाति पूछ के मारा? कौन बोल रहा है? जाति नहीं पूछा गया। गोदी मीडिया के लोग हैं जो बीजेपी के खरीदे हुए जो चाटुकार पत्रकार हैं उनका, ये तो ये धार्मिक रंग दे रहे हैं। ये क्या धार्मिक रंग दे रहे हैं कि तुम बोलो, जबरदस्ती लोगों के दिल में ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि वहां जाति नहीं धर्म पूछ के मारा गया। अगर मारा गया, इतनी बड़ी घटना हुई, 1-1.5 घंटा आतंकवादी वहां रहे, पूछ के लोग मारा, तो कहां था? ये अपने आप को 56 इंच के सीना वाला अपने आप को कहते हैं कि हम देश का चौकीदार है, तो निश्चित रूप से ये चौकीदार चोर है। ये चौकीदार चोर है, ये चौकीदार का साजिश है। कहां था तुम्हारा चौकीदारी? तुम कहां थे जब उतना बड़ा घटना हुआ? और उस घटना के बगैर अगर चौकीदार नहीं है तो या तो चौकीदार को नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इस देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उद्घाटन में जाने वाले थे प्रधानमंत्री और सुरक्षा कारणों से उनका यात्रा रद्द हो गया, तो फिर वहाँ पे फोर्स कहाँ थी? जब पहले कहाँ जाने के लिए थे उद्घाटन के लिए? कश्मीर जाने। तो उनको पता था कि इतना बड़ा घटना होना है, करवाना है, तो खुद नहीं गए। उनको जानकारी था कि वहाँ घटना होगा, तो कश्मीर दौरा अपना रद्द कर दिए। आईबी और फौज वाले क्यों नहीं अलर्ट हो गए जब सुरक्षा कारण हो गई थी? निश्चित है कि सुरक्षा कारण है वहाँ पे, तो ये लोग अलर्ट क्यों नहीं हुए? देश का सारा जो तंत्र है, ईडी, सीबीआई, आईबी, इंटेलिजेंस, जितने भी लोग हैं, सभी लोग इनके दबाव में डरे हुए है ना। और जो ये लोग कहते हैं वही वो लोग करते हैं, वही लोग चलाते हैं। लास्ट सवाल, जब आप कहीं विदेश गए होंगे, कोई बड़ा घटना घट गया, तो आप पहले जब विदेश रद्द करके जब आएंगे अपने घर पे, सबसे पहले कहाँ जाएंगे? सबसे पहले तो जो भी जहाँ घटना होगा, जो भी पीड़ित होंगे वहाँ जाएंगे, परिवार से मिलेंगे, उनके घर के जाकर उनको श्रद्धांजलि देंगे। लेकिन एक बात आपको हम और बता देते हैं कि आप जहाँ हैं, जहाँ भी विदेश दौरा पे हैं, वहाँ से कह रहे हैं कि आएंगे तो पाकिस्तान पर हमला होगा, पाकिस्तान पर हमला होगा। आपको पता है प्रधानमंत्री के साथ एक सूटकेस, काला सूटकेस लेके चलता है, उसमें हमला करने का उसमें सारा साधन रहता है। वहाँ बैठ के भी आप हमला करवा सकते हैं, क्यों नहीं वहाँ से हमला आप करवाएं? ये झूठ मूठ का ये जो है, ये जुल्मी सरकार जो है, ये इतना न हिंदू मुस्लिम करके लोगों को डराया हुआ, इतने न शासन और प्रशासन के लोगों को ये डराया हुआ कि कोई इनके विरोध में बोलने वाला नहीं। तो क्या होता है यहाँ के? लेकिन हम लोग जो हैं इस देश के सामाजिक न्याय की हम लोग लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हम इस देश के हर एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, पिछड़ा, अकलियत, तगड़ा, पिछड़ा, जो भी लोग हैं, हम लोग उनके लड़ाई लड़ते हैं और उनकी आवाज़ को उठाते हैं। और उसी क्रम में किसी शायर ने कहा है कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहें तो बोलेगा कौन। तो कोई किसी न किसी को, देखिए अभी हम लोग पीड़ित, हम लोग दुखी हैं। हमारे लगभग 30 भाइयों को वहाँ, हमारे ही भाई बंधु का वहाँ हत्या हुआ है। राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन जो बीजेपी के लोग ये जो गंदी राजनीति कर रहे हैं, तो मजबूरन हम लोग को भी बोलना पड़ रहा है। उसमें एक मुसलमान भी मरा है, लेकिन बार बार ये धार्मिक इसको रंग दिया है। तो क्या अभी भारत के मुसलमान ना कोई अपराधियों की जात होती है, ना आतंकवादियों उग्रवादियों की कोई जात नहीं होता है। ये सब एकदम सरासर गलत है कि किसी ने कह रहा है कि ये पूछ के मारा है, जाति धर्म पूछ के मारा है। ये एक साजिश है बीजेपी का। ये जो बिहार में चुनाव होना है, उस चुनाव में हिंदू मुस्लिम करके यहाँ जो अथी फैलाना है, उसके लिए बीजेपी एक पूरे मीडिया गोदी देखिएगा यही चला रहा है। कोई ये नहीं पूछ रहा है कि अगर इतना बड़ा घटना हुआ तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा, ये कोई पूछने के लिए तैयार नहीं। लेकिन सारे मीडिया जो गोदी मीडिया है, बड़े बड़े चैनल के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि धर्म पूछ के मारा। धर्म पूछ, तुम था वहाँ, कौन बोल रहा है कि धर्म पूछ के मारा? देख सकते हैं वहाँ जो परिजन है वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम रोते बिलखते रह गए, लेकिन कोई वहाँ पे 1-1.5 घंटे तक नहीं आया पूछने की क्या कुछ हुआ, या कुछ सुरक्षा जो है देने नहीं आया। और अभी जो है, जब से अभी नहीं
जब से ये कांड हुआ पहलगाम में, तब से ही मीडिया में चल रहा है कि जाति नहीं पूछ के धर्म पूछ के मारा गया। इससे साफ साफ लगता है कि इस देश को धर्म के बीच में बांट देना चाहते हैं। और लोग ये सरकार है, ये सरकार चाहती है कि चुनाव है और इसमें हिंदू मुस्लिम बढ़ जाए, ताकि जो है पूरा जो हिंदू का वोट लेके हम फिर से यहाँ सरकार बनाने का काम करें। और जब पता चल गया था कि सुरक्षा कारणों से यात्रा रद्द कर दिया गया, तो वहाँ सुरक्षा बढ़ाया क्यों नहीं गया? जब मोदी जी यात्रा रद्द करके आए, अपने गोदी मीडिया में फैला दिए कि हम यात्रा रद्द करके लोगों के लिए आ रहे हैं, तो फिर आप कश्मीर क्यों नहीं गए? बड़ी क्वेश्चन उठता है, बहुत उलझने हैं। लेकिन ये सब का जवाब आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि क्या आपको क्या लगता है, क्या ये षड्यंत्र है या एक आतंकवादी हमला है?